अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद। आदे में जिम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल, हम आपको अपने चैनल दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं जी आज की वीडियो है मेजर गौरव वाले साहब की वीडियो। मेजर का टाइटल ये वीडियो का ये है, टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया यूएई एंड इजराइल, यूएई एंड इंडिया। तो देखते हैं क्या वीडियो में, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साहब आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है जो कि डेवलप हो रही है, इसको हम डेवलपिंग मैं तो कहूंगा, और वो इंडिया, इजराइल और यूएई की है। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया जो है वो इजराइल के और मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब हो रहा है, दैट इज टू अंडरमाइन वो जो ओआईसी की जो एक सुपरियोरिटी थी, या ओआई का जो एक अपर हैंड था कश्मीर के ऊपर, उसको लेकर के वो इस तरह कि एक तो यूएई और जो बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं उनको न्यूट्रलाइज करो, और दूसरा एक कहा गया था कि इंडिया जो है वो इजराइल मॉडल लेके आ रहा है कि जिस तरह इजराइल जो है वो फलस्तीनियों को डील कर रहा है, उसी तरह जो है वो इंडिया कश्मीरियों को डील करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसेंटली कश्मीर में ये सुरंगों का मसला आ गया। तो आप क्या देखते हैं ये जो इंडिया इजराइल यूएई रिलेशनशिप है? मैं थोड़े दिन पहले एक अरब जर्नलिस्ट से भी बात कर रहा था इस हवाले से। आप कैसे देखते हैं ये बेसिकली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये प्योरली इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, ये एक बायलैटरल एंगेजमेंट है, या क्या आप समझते हैं एक नया ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है? ऐसा यहाँ पे कई लोग फॉरेन ऑफिस में चीमा साहब ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि देयर इज अ न्यू ऑर्डर इमर्जिंग एंड द वर्ल्ड इज अप फॉर ग्रैब्स। अब वो क्लियर लाइंस नहीं रह गई जैसे कि अमेरिका एक है या चीन का एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें इंडिया एक्टिव है काफी टाइम से, और इंडिया की गुडविल बहुत है। चाइना की गुडविल नहीं है, चाइना के पास पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है चीमा साहब, बट चाइना की गुडविल नहीं है किसी के साथ। चाइना का ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, हम ये पैसा देंगे तुम ये कर लो, हम ये पैसा देंगे ये कर लो। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ये तुम पैसा भी ले लो हमसे, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं पर जितने ही ले लो, हम तुमसे कुछ करवा भी नहीं रहे। सो व्हाट वी हैव डन इज चाइना हैज बॉट लैंड, वी हैव बॉट गुडविल। अफगानिस्तान में देखिए हमारी गुडविल है, श्रीलंका में हमारी गुडविल है, ऐसे कई छोटे बड़े मुल्क हैं जहां पे हमारी गुडविल बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी आम बंदे से पूछें उस मुल्क में कि आप भारत के बारे में क्या समझते हैं एज अ कंट्री, प्रोजेक्शन ऑफ सॉफ्ट पावर ये बहुत जबरदस्त है। अब आपने बोला इजराइल, आपने वो हाइफा पोर्ट की स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी, अदानी साहब ने वो पोर्ट खरीद लिया, वहां पे सिक्स्थ फ्लीट इज देयर एट हाइफा एंड इट्स स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, यू नो बेटर देन मी चीमा साहब, आप फॉलो करते हैं चीजें। चीमा साहब बात यह है कि इसमें एक ओआईसी का मुद्दा तो है, इसमें एक एनर्जी सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, और इसमें यह भी मुद्दा है कि जो अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके, जो कि काफी टर्बोचार्ज हुई थी जब मोदी जी ने वो पैंडेमिक के दौरान ये सारे मुल्कों को भेजी थी, जब वैक्सीनेशंस भेजा था, वैक्सीन भेजी थी, उस जमाने काफी गुडविल जो हम लोगों ने बोली थी, उसको एक नेक्स्ट स्टेप में ले जाने के लिए किस तरीके से भारत इनरोड्स करेगा मिडल ईस्ट के मार्केट में, यूएई के मार्केट में किस तरीके से इनरोड्स करेगा, इजराइल की खासतौर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो वेपन्स की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, किसी भी तरीके की। इजराइल यू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीएचडीज इन द वर्ल्ड, आपको बेहतर पता है मुझसे, एंड द काइंड ऑफ रिसर्च दैट दे आर डूइंग। सो इन सब के एक ऑल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में आगे चल के देयर विल बी सेवरल पावर स्ट्रक्चर्स, नॉट जस्ट वन और टू। एक जमाने में कहते थे कि सिर्फ यूएस और यूएसएसआर है, फिर बाद में काफी सालों तक सिर्फ यूएस रहा, फिर बाद में 80s 90s के बाद चाइना उभर कर आ गया। अब मुझे लग रहा है कि द ग्राउंड इज ओपन फॉर मोर एंड मोर अलाइनमेंट्स इन द वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको हम कह भी सकते हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है इसमें इंडिया इज वेरी कीन टू प्ले इट्स पार्ट, और इंडिया मुस्लिम कंट्रीज को, जहां तक आपने बात करी कश्मीर का मामला ओआईसी को उठाने का, वो भी एक बात तो है, इससे हम इनकार तो नहीं कर सकते चीमा साहब की ये बात नहीं है, बिल्कुल ये बात है। और जिस तरीके से इंडिया चाहता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है, जो पाकिस्तान के पास एक ट्रम्प कार्ड था कि हम भी मुसलमान मुल्क हैं और आपको कश्मीरियों का इसलिए साथ देना चाहिए क्योंकि वो भी मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान का मौकफ रहा है काफी समय से। और पाकिस्तान ने इंडिया को कई दिहाइयों तक, कई दशकों तक अलग करके रखा था, आइसोलेट करके रखा था, सक्सेसफुली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करके रखा था। जब इंडिया की इकोनॉमी ऊपर बढ़ी और एक लेवल पे पहुंची, फिर इंडिया ने बोला कि व्हाई टॉक द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, टॉक द लैंग्वेज ऑफ डॉलर्स दैट एवरीबडी स्पीक्स।
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉलर के सामने तो सब झुकते हैं। तो लेट अस स्पीक दैट लैंग्वेज, एंड उनको भी बात समझ में, अरबों को ये सब चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं, दे आर वेरी क्विक in that regard. So that is what India is doing, leveraging its vast market potential, leveraging its buying power, leveraging not just चीमा साहब जो इंडिया का लेबर जाता है, बट यूएई की बहुत सारी ऐसी कंपनीज है चीमा साहब जिसके सीईओज और जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो इंडियंस हैं, leveraging that sort of power and leveraging our diplomacy. जिस तरीके से मोदी जी को हाथों हाथ लिया जाता है और सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा उनको रिकॉग्निशन दिया जाता है उस मुल्क का, ये सब चीजें रिकॉग्नाइज करके एक और अलाइनमेंट बनाने की कोशिश की गई, और इसमें अमेरिका भी काफी हद तक ऑन बोर्ड है चीमा साहब। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. तो जी वीडियो ही खत्म। ये है भी रिलेशन है इंडिया इजराइल एंड तीसरा इस्लामी मुल्क है यूएई। मैं इधर एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं अक्सर यही बात पाकिस्तान की आवाम को कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझाने की कि देखें भाई, आपके इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, आपकी अना आपकी ज़िद आप नहीं छोड़ रहा है, लेकिन जो आपके इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के साथ तल्कात करके, क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बेहतरीन, इजराइल के पास सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज़ याफ्ता डॉक्टर PhD ज़्यादा, इजराइल के पास सबसे बड़े बैंकिंग जो बैंक कंट्रोल करते हैं, सबसे ज़्यादा नेटवर्क बैंकिंग को संभालने वाले इजराइल के लोग। तो वो अब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ तल्कात बनाकर वो उनके जो तलीम या उनके जो रिसर्च है उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहा है, एक ही नारा है। मैं नो डाउट हर एक का राय हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, जिसका जो मान चाह होगा, लेकिन बात सोचने की है, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है, हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा मुल्क दूसरों की तरह ग्रो करे। क्या हम सिर्फ, ठीक है हमने मुल्क बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम वो ये नहीं कि हम वो छोड़ दें, हमें अपने मजहबी फ़राइज़ भी अदा करने चाहिए, अपने मज़हब को भी साथ रखना, लेकिन ये भी देखना चाहिए, ये भी मज़हब कहता है कि आप दुनिया के साथ भी, क्योंकि दुनिया और दीन दोनों साथ साथ चलते हैं, दुनिया को भी रखें, दुनिया में भी चले, दुनिया में भी मेयार बनाएं। ये नहीं कि आप सिर्फ हो सकते, क्योंकि हमारे नबी ने जब नया मैं सिर्फ इसलिए ये कोट कर रहा हूँ कि जो इस वक्त मुसलमान कहते हैं सिर्फ ला इलाहा सब कुछ है, हमारे नबी की ये तलीम नहीं। हमारे नबी ने जब नया दीन आया था तो हमारे जो सहाबा थे उन्होंने मतलब कि बीवियाँ छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिए, घर बार छोड़ के जंगलों की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ये सहाबा इस तरफ ये निकल रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में घर बार छोड़ रहे हैं, बीवियाँ छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़े हैं, तो हमारे नबी ने इनसे मना फरमाया। आपने कहा ठीक है, नो डाउट आप दीन भी रखें, लेकिन दुनिया बीवी बच्चे भी रखें, अपना यही सबसे बड़ा तकवा है कि आप दुनिया में रह कर ही दुनिया के साथ चल कर भी अल्लाह को ना भूलें। और ये तलीम है। और ये देखें पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने बनाया ज़रूर है, पाकिस्तान को बनाया ज़रूर गया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद। मैं नहीं कहता कि आप छोड़ें, मैं कहता हूँ ये मेन ये है, लेकिन जो हमारे नबी की तलीम ये भी है कि आप दुनिया के साथ भी चले, आप दुनिया को भी समझें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मॉडर्नाइजेशन से आप अपने दीन, ये नहीं हो सकता आप दीन को छोड़ दें। भाई आपका कहना यही है कि इसराइल को हम तस्लीम करें और उसके साथ ताल्लुकात अच्छे करें, तिजारत करें, उससे बेटर अच्छा नहीं है कि हम पाकिस्तान रशिया के साथ हमने ताल्लुकात मेरी तो बात सुने, मेरी भाई एक मिनट, वो भी देखिए मेरी तो बात सुने, उनके पास इसराइल का रोल मॉडल जो इसराइल कर रहा है, क्या उसको अपना के उस जैसा नहीं बन सकते इसराइल की तरह? नहीं, उनके हाथ मिलाने के बगैर भी तो सकते हैं, उसको हाथ मिलाने खुद मेहनत करके खुद हम इतनी मेहनत करें, इतनी तलीम पर जोर दें कि इसराइल जैसा हमें बनना चाहिए, यूएई की तरह हम भी हाथ मिला लें। भाई ये मुझे बात बताएं, मैंने सिर्फ उनको एक मिसाल बनाकर ये बात किया कि आप उनकी तरह मैंने इतनी बातें किस लिए बताई, इतना ज़्यादा यही चीज समझाने की कोशिश किया कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कतन भी नहीं हो सकता कि हम जरूर इसराइल के साथ ताल्लुकात हाथ मिलाएंगे तो हम बनेंगे। इसका फिर ये भी है ना, मैं आपको भी जवाब देता हूँ, रशिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे कर सकते हैं। मेरी तो बात सुने, इसराइल को हम नहीं तस्लीम करते, अमेरिका भी इसराइल का दूसरा रूप है, फिर अमेरिका को भी हम लॉकडाउन करना चाहिए, उसको भी हमने नहीं मानना चाहिए।
जो भाई यार यहूदी वो है, अमेरिका, मेरी बात इंडिया को भी हमने नहीं मानना अमेरिका चाहिए। शाम और फलस्तीन के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा। मेरी बात ये वाजिया जो नजर इंडिया आ पर रहा कश्मीर है, पर एक जुल्म कर रहा वो है। वाजिया मेरी तो नजर आ बात रहा है, है। वो इसराइल आ रहा है, अमेरिका नहीं नजर आ भाई रहा। गुजार आपने याकूब एक बात बताएं, हमारी कोई डायरेक्ट जो है ना इजराइल के साथ ना कभी जंग हुई है, कुछ भी ना नहीं। कभी डायरेक्ट हमारी मुंह मारी हुई है उनके साथ। ये देखें, ये यूएई, ये मिस्र, ये जितने भी अरब कंट्रीज है, इनकी डायरेक्ट वार हुई है इजराइल के साथ। अरब वार हुई है, जो अरब अब सऊदी अरब है वो उनको फलाई जोन दे रहा है। ये बात समझाएं कुछ, जिनकी डायरेक्ट वार हुई है वो उनके साथ हाथ मिला रहा। मैं बात अमेरिका ने वार किया था जापान के ऊपर, देख लें। जापान थोड़ा आंकड़ा था तो उन्होंने उनसे खत्म कर दिया, फिर वो दोबारा एक मुआहदा हुआ, बने क्या था वो अमेरिका और की ऐसा सऊदी उठा है। समझ लो। भाई इसका ये भी पहलू हो आज सकता है, जापान देख लो कितनी बड़ी मुस्लिम कंट्री ममालिक बन गई। का इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, क्या वो उसके हकूक दे दें शाम के, फलस्तीन के? फलस्तीन और शाम मेरी तो के। बात सुने, उससे अच्छे ताल्लुकात बना ले वो। बिल्कुल भाई मेरी तो बात सुने, ये हम पूरे मुस्लिम ममालिक हैं, इसराइल को तस्लीम करें, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात करें, वो शाम को उसके जो है भाई फलस्तीन एक को बात अच्छा, मैं कल ताल्लुकात खबर करें। देख रहा था, जो बाइडन ने भाई महमूद खान जो है ना फलस्तीन का है कि शाम का है, मुझे ये समझ नहीं लग रही। महमूद खान जो सदर है उसके साथ जो बाइडन की मुलाकात हो रही है और मतलब इन दोनों बैठे हुए हैं, बातचीत बड़ी लंबी बातचीत हो रही है इस बार मौजूद के ऊपर ही, बात ये है ना कि जो इसराइल कर रहा है इसके ऊपर वो बात हो रही थी। मैं बात सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अना, ये एटीट्यूड, ये रवैये छोड़ अनाज नहीं होनी चाहिए, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीके के साथ, हर कंट्री के साथ अलग रखो रुखसार, लेकिन थोड़ा सा तरीके के साथ। मैंने बहुत अकड़, गुरूर और अना देखी अपने मुसलमानों में और अपने पाकिस्तान के खास अपने लोगों में। हकीकत बात है, मैं निकला तो मुझे पता है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कौन सी वर्ल्ड में रह रहे हैं, कोई और इनकी दुनिया है। अच्छा, पिछले दिनों एक अनिला लड़की है, वो मिल के आई है इसराइल के सदर को, अब वो पाकिस्तान में और शबाब मरियम नवाज के साथ होती है। आप देख रहे हो भाई मुल्क कोई सी हुकूमत में पाकिस्तान भेजा जो था। है किसी को जिसकी लाठी आकर दिखाने की इस वक्त उसकी स्टेज पर बहस, नहीं है। ये बात हकीकत हमें है। हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, वो भाई ये समझना यार चाहिए। बनाने चाहिए, मैं कब कहता हूँ नहीं बनाने चाहिए, मैं ना लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि इसराइल भाई- के अलावा कोई और चॉइस है ही नहीं हमारे पास। इसी तरह हम वो ही काम, वो ही तलकात अच्छे रशिया के साथ भी करते हैं, वो भी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ बैठे दो हुए हैं। ममालिक इस वक्त वो भी strong मेरी तो country बात है। है ना यार, एशिया में दो ममालिक इस वक्त तरक्की कर रहे हैं, एक इंडिया है, इसराइल चाइना, और रशिया तो मैं और कहता हूं। इजराइल। भाई आप और इंडिया मेरा से भी हमारे भाई, ताल्लुकात खराब मेरा हैं। भाई तू क्यों भूल इसराइल जाता से है भी कि खराब है, रशिया एक किसी से चाइना कम है, नहीं है। चाइना भी हमें इतना वो हमारे रशिया अपने और मकसद की चाइना तरफ है। या दूसरा क्या है जिनमें अटैक किया चाइना ने, ताइवान, सॉरी नहीं दूसरा यार, जापान, जापान में भी चाहे उन्होंने धमाके किए ना चाइना ने, जापान भी तो स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है मेरा भाई, भाई ये सोचे उनके साथ भी अच्छे तलाक भाई जापान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बात सुनो, होने चाहिए ना, उनके साथ तो हम कर सकते हैं। ये बात देख- यही है ना, इंडिया के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे तो सारे ममालिक के साथ होंगे, वो पार्टनर है इंडिया के। भाई आपको समझ नहीं आ रही यार मैं कब भी तू मेरे ऊपर आरोप ऐसे लगाता जा रहा है, जो कमान है ना मेरे ही हाथ में पाकिस्तान की है। नहीं भाई हम समझा रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। मैं आप खुद थोड़े कहता हूँ से इंडिया के हैं। साथ, बात जापान के है। साथ, चाइना के साथ, इसराइल छोड़ के सबके साथ तलकात अच्छे रखो। ये जो कुछ इसराइल से आप दोनों कह रहे हैं ना, वो हम रशिया से ले सकते हैं, इंडिया से ले सकते हैं टेक्नोलॉजी, चाइना से ले सकते हैं, जापान से ले सकते हैं, यूरोप के साथ ले सकते हैं। भाई ये हम वो एक हिमालय में भी तो मरतबा कर सकते हैं। एक मरतबा हमने एक पहले वीडियो बनाई थी इस इजराइल के मौके पर, तो उस वक्त मैं ये बात की थी कि जो इजराइल है, जब दूसरी जंग अजीम थी, हिटलर ने इन यहूदियों को मतलब कत्लेआम किया था, उसके बाद जो बच्चा थे इजराइल में बात करूंगा, बात जो है वो मैं हकीकत करूंगा। यहूदी जो थे ये इनकी कॉलोनी पहले इधर मौजूद थे इजराइल में, तो जब वो आए थे समंदर के रास्ते, तो वो मेरे पास अभी क्लिप्स मौजूद हैं, उसके ऊपर यह बिल का अवेजा लिखा हुआ था कि आप हमें, हिटलर ने हमें तबाह कर दिया है, खुदारा आप जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये मुस्लिम जो खिता है, आप हमें एज अ मेहमान हमें यहाँ रहने दें, आपको हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये चीज़ें अभी मेरे पास क्लिप्स भी मौजूद हैं, वो चीज़ें तो मेरे काफ़ी ये इंडियन भाई थे, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये इसराइल की खिता है, ये जो हिस्ट्री है ना, ठीक है हो सकता है आपके पास इल्म ज़्यादा हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा है देखा है, ये जिस पर ये इसराइल ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ये इसका अपना खिता नहीं है, ये इसकी अपनी चीज़ें नहीं है।
ये भी मुस्लिम ममालिक का था, ये मुस्लिम, लेकिन जरूर ये चीज जरूर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज वो तगड़े हैं और आज सारी दुनिया इंडिया को सपोर्ट करने के उनके हाथों में कोशिश कर रहा है। हकीकत को कोई भी नहीं देखता। ये मैं आपको जो वर्ल्ड वार 2 थी ना, उसके बाद ये जितने भी थे ना पूरी दुनिया में यहूदी थे, जो बच्चे थे वो इधर आके शिफ्ट हुए थे, उन्होंने इधर आके पनाह ली थी, मुसलमानों की कॉलोनी में एज अ गेस्ट आए थे। तो उसके बाद ये देख लें कि ये क्या क्या चल रहा है। उन्होंने मेहनत की और मुस्लिम जो है वो बस इसी अना में रहे। यही तो मैं समझा रहा हूँ, यही अना हम कभी ला इला पर हम हैं, हमें कोई शिकस्त दे नहीं सकता। और इतनी 3 बार 2 के 3 बार अरब और इजराइल की हुई है, तो मेरे ख्याल सारी अरब आ रहा है, सारे मुस्लिम कंट्रीज थे, फिर भी इजराइल अकेला मुल्क था। और उनके पास आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो इजराइल में, आज भी मेरी बात सुनिए, अरब ममालिक में कौन सा स्ट्रांग मुल्क है जिसका कोई भी एक भी नहीं स्ट्रांग जो इनके साथ मुकाबला कर सके। पाकिस्तानी है, जितनी टेक्नोलॉजी या जो बम इतना बड़ा मजार रखा हुआ है वो किसी कंट्री के पास नहीं है। अरब में दिखा दे मुस्लिम ममालिक में एटमी ताकत एक पाकिस्तान है। अच्छा एक बार किसी अरब ममालिक की मुझे स्ट्रांग आर्मी दिखा दे जो स्ट्रांग आयरन डोम एक है, सिर्फ वो है ईरान। सिर्फ ईरान की आर्मी थोड़ी सी सख्त है, वो कुछ कर सकते हैं, वो कोई लड़ सकते हैं। देख हम ये नहीं कह रहे कि लड़ाई करें, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ भाई को, मेरे व्यूवर्स जो थे, ठीक है आपका मेरे उससे नॉलेज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे पास मैंने भी कुछ रिसर्च की, ज़्यादा नहीं थोड़ी तो की है। मैंने वो क्लिप्स भी देखे, मेरे पास वो तस्वीरें भी मौजूद है। जब वो बेड़ी बेरा आया था इन यहूदियों का, उन पर क्या वेज़ा था, क्या लिखा हुआ था, वो भी मेरे पास है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।